काम निकला बाप होता तुमका तो चेहरा काहे मुरझान जाता इसका है कहीं जहर जेते वहरे कुर्ता पकड़ पकड़ खींचा तक आते आए रे 3 महीना तेरे बिहाय हुआ तक लड़का कैसे पैदा होगा रे तो औरतिया के तो समझा नहीं पाओ तो इन का समझाती जब 9 महीना पर लड़का हो चाहे 3 महीना होगा तो हम का समझाए तो औरतिया कहे तुम हो गधा ये बताओ कि तुम्हारे बिहाय कत्ते दिन हुआ तो कहे 3 महीना हुआ और कत्ते दिन और कहे तो हमरे बिहाय कहें तुम्हारे बिहाय 3 महीना होगा कैसे लड़कवा कत्ते दिन पर पैदा हुआ वह 3 महीना हुआ औरतिया कही जोड़ सब कई महीना हो गए रे पढ़ाई पहाड़ा घर में कि 3 महीना तोरे बिहाय होगा 3 महीना हमरे बिहाय होगा 3 महीना लड़का बहुत सब 9 महीना नहीं होगी रे तब उके समझ में आवा कि हाँ न हो वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो जानू है वो जहान की जानू है तो जहान है जानू है वो जहान की जानू है तो जहान है हुजूर न होते तो हमको हज भी नसीब नहीं होता न मिना का मैदान होता न काबा का वजूद होता काबा को भी वजूद मिला है तो मेरे नबी के वसीले से मिला है बनाते ही रहोगे भैया काबा भी हुआ तो नबी के वसीले से मौजूद हुआ हदीस पाक है लौला का ऐ नबी अगर तुम न होते लमा खलक़तुल लफ़्लाक वल अर्दीन तो आसमान और ज़मीन में कुछ न पैदा करता और जब ज़मीन न हो तो काबा कहाँ से चला हुआ बोलो इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि होते कहाँ खलीलो बिना काबा मीना होते कहाँ खलीलो बिना काबा मीना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है जो कुछ मिला है सब नबी के वसीले से मिला है इसलिए लोगों थोड़ी देर के लिए आप अपनी नींद नहीं कुर्बान कर सकते हुजूर के वसीले से हमको वजूद मिला और उनकी महफिल में हम थोड़ी देर जाग नहीं सकते जाग लो कहने वाले ने कहा है जागना है जाग लो अफलाक के साए तले जागना है जाग लो अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले
अच्छा बताओ, आज इन्होंने अकीका किया। अब अकीका कर जब बच्चा ज़बह कर दिया जाता है तो दुआ क्या पढ़ी जाती है? अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल अक़ीक़ा, ऐ अल्लाह इस अकीका तो कबूल कर ले, यही तो कहा जाता है। तो क्या ये अकीका के बकरा अल्लाह के यहाँ पहुँच जाते? बोलो। ऐसे कुर्बानी करके दुआ मांगी जाती है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिय्या, ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को तो अपनी बारगाह में कबूल कर ले। तो का सामने जो रखा जाता है बकर वही पहुंच जाते हैं। हमारे गांव में है एक बाबा हैं, झूठ बहुत बोला था तो गांव वाले उनका झूठारी बाबा कहा था। तो एक दिन झूठारी बाबा के यहाँ कुछ ढुड़मुल यकीन लोग पहुँचे। कह लगे है बाबा ये बताओ कि सामने खाना रख के फातिहा करो तो, सीरीनी रख के करो तो, कई खाना मुर्दन के कब्र में पहुँच जाते हैं। तो जुठारी बाबा कहें भैया रखा थे तो पहुँचते हुए, तो कहीं तो पहुँचत हुई तो मुर्दा खाता हुई हैं। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया जब जाए तो खैबे करी हैं। तो कहते हैं खात हुई हैं तो हक तो हुई हैं, बड़े बदमाश होते हैं सब। कहीं खात हुई हैं तो कब्र में हक तो हुई हैं। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया जब खाई हैं तो हकबे करी हैं। तो कहीं तो तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा था। तो जुठारी बाबा कहें नहीं भैया गंदगी ना रहा था। कहीं का है, कहीं हमार मुर्दा पावत हैं, खात हैं, हकत हैं, और तुम्हार मुर्दा कुछ पावत नहीं है तो दौड़ दौड़ के वही का साफ किया करता। यहाँ से आमदनी वहाँ से खर्चा। बताओ कहा थे कि रखा तो सामने तो कब्र में पहुंचत हुई। अरे कुर्बानी और अकीका से इनको सबक लेना चाहिए कि कुर्बानी करके अकीका करके सामने कहा जाता है अल्लाह इसको तो कबूल कर ले, तो क्या पहुंच जाता है? ना कुर्बानी का गोश्त जाता ना अकीके का गोश्त जाता। कुरान में अल्लाह फरमाता है लयनालल्लाह लुहुमुहा, हरगिज हरगिज अल्लाह के यहाँ इसका गोश्त नहीं जाता है। कुर्बानी का गोश्त अल्लाह के यहाँ नहीं पहुँचता। वला दिमाओहा, और न उसका खून पहुँचता है। फिर कहे का तो अल्लाह इसे कबूल कर ले, क्या पहुँचता है? तो अल्लाह फरमाता है ना गोश्त पहुँचता ना खून पहुँचता, वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारे दिल की परहेजगारी पहुँचती है, नीयत पहुँचती है बारगाह मौला में, अल्लाह उसका अजर अता फरमाता। तो ऐसे आज इन्होंने अकीका किया, फातिहा किया, लोगों को खिलाया। ये अकीका किए थे, न खाना खिलाते न जलसा कराते, अकीका करके गोश्त बंटवा देते तो भी तो इनका अकीका हो जाता। बोलो होता कि नहीं होता? लेकिन अकीका करके इन्होंने अल्लाह के बंदों को खिलाया। ये खाना खिलाना इतना सवाब का काम है कि क़यामत के दिन जब जहन्नमी जहन्नम में चिल्लाएंगे तो उनसे पूछने वाले पूछेंगे मा सलककुम फी सक़र, ऐ जहन्नमियों किस चीज ने तुमको जहन्नम में डाला? जा चले जाओ, दिखा जाकर चले जाओ, भेजा खुदबुद किया करते। ऐ जहन्नमियों किस चीज ने तुमको जहन्नम में डाला? तो जहन्नमी कहेंगे लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। हम नमाज नहीं पढ़ते थे, गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ताला ने हमारा ठिकाना जहन्नम बना दिया। तो नमाज पढ़ना भी बहुत बड़ी नेकी, और अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना भी बहुत बड़ी नेकी। खुशनसीब हैं हमारे हाफिज याकूब साहब कि एक छोटा सा कमरा बनाए हैं, इस गुर्बत में भी इन्होंने अपने नबी की याद में इतना बड़ा जलसा कराया।
और हम सब पर एहसान किया कि एक आले रसूल हुजूर सैयद हुसैन मियाँ साहब किबला को बुलाकर हम सबको ज़ियारत करवा दी। क्या चेहरा था हुसैन सैयद हुसैन मियाँ साहब का कि जैसे हुजूर ताजुश शरिया का चेहरा था माशाअल्लाह, जो देख लेता था अल्लाह ही अल्लाह याद आता था। हुजूर सैयद हुसैन मिल्लत के चेहरे पे भी अल्लाह ताला खूब नूरानियत नाजिल फरमा। अल्लाह ताला उनकी बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। बड़े खुश अखलाक हैं, अल्लाह उनका सफ़र आसान करे। मैंने भी सोचा था कि हज़रत के साथ लटक लेंगे तो बहरीन जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। बहरहाल अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। अल्लाह जो करता है। एक बादशाह था, उनके दरबार में उसके साथ एक वजीर भी रहता था। देखो हर बादशाह का कोई ना कोई वजीर होता है। बोलो, बगैर वजीर के बादशाह नहीं होता कोई। तो एक दिन बादशाह की उंगली कट गई तो बादशाह कहने लगे अरे अरे मेरी उंगली कट गई, मेरी उंगली कट गई। तो वजीर ने कहा अल्लाह जो करता अच्छा करता है। तो बादशाह खफा हो गया, अरे ये कहता अल्लाह जो करता अच्छा करता, मेरी उंगली कट गई तो कहता अल्लाह जो करता अच्छा करता है। अच्छा बताओ, आपके नाक टूट जाए, मुँह करो, कोई कहे अल्लाह करता अच्छा करता, तो आपको का गुस्सा ही है। बादशाह को भी गुस्सा आया तो बादशाह ने वजीर को भगा दिया, कहा निकल जा मेरे दरबार से, तू मेरा वजीर नहीं। तो जब वजीर को भगाया तो वजीर बेचारा जब जाने लगा तब भी उसने कहा कि अल्लाह जो करता अच्छा करता, अल्लाह जो करता है। चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह एक दिन रात में घोड़े पर बैठा सैर में निकला कि रियाया की खैरियत ले। तो बादशाह जा रहा था, रास्ते में 4-5 थोड़े हिंदू बैठे रहे के इंतजार में। उनके देवता एक नौजवान की कुर्बानी मांगा था, कोई बला थी तो देवता ने कहा था कि किसी खूबसूरत नौजवान को लाकर भेंट चढ़ा दो। किसी पंडित ने बताया होगा कि खूबसूरत नौजवान को लाके भेंट चढ़ा दो तो ये बला से छुटकारा पा जाओ। तो 4-5 हिंदू रस्तम बैठे रहा, सोचिन कि कोनो मुसाफिर मिले वही का ले जाई चढ़ाई दी, वहीं की का पकड़ लीजिए। तो बैठे थे रास्ते में, इत्तेफाक से बादशाह शहर में निकला, हिंदू ने पा लिया। टार्च लगा के देखा तो बादशाह खूबसूरत भी होते हैं, तंदुरुस्त भी होते हैं। हिंदू लोग कहें कि बड़ा अच्छा हुआ, जैसे हमारे देवता मांगे सर है वैसे मिलेगा। लेके पकड़ के गए चढ़ाने के लिए, और जब वहाँ चढ़ाने की बारी आई तो किसी की निगाह उसकी उंगली पर पड़ गई। तो कहा रुको रुको रुको, इसको मत चढ़ाओ। कहा क्या हुआ? कहा ये ऐबी है, इसके एक उंगली ही नहीं, ये ऐबी है, इसको हमारा देवता नहीं कबूल करेगा, सही सलामत नौजवान को कबूल करेगा, ये तो ऐबी है। भगा दिया। जब बादशाह वहाँ से भगे तब वजीर की बात याद आई कि वजीर ने कहा था अल्लाह जो करता अच्छा करता है। अगर आज मेरी उंगली न कटी होती तो मैं तो देवता के नाम चला जाता। तो वजीर की बात समझ में आ गई। आए दरबार में, वजीर को बुलाया। बुलाने के बाद कहा तेरी बात समझ में आ गई, अल्लाह जो करता अच्छा करता है। मेरी उंगली कटी थी, आज अगर उंगली न कटी होती तो मैं चला गया था धारा धारा। लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आई कि जब तुझको भगाया, तेरी नौकरी गई, तब भी तूने कहा था अल्लाह जो करता अच्छा करता है। वो मुझे समझ में नहीं आई, काव्य नहीं समझ में आई। अगर आप भगाए न होते तो मैं आपके साथ ही होता। अब आपके साथ होता, आपकी उंगली कटी रहा है, आप तो छोड़ दिए हुए, तो हम चढ़ाई दिए गए हुए। तो अल्लाह जो करता अच्छा करता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जलसा हुआ, हुजूर तशरीफ़ ले गए। पहले ही हाफिज जी को भी तकलीफ़ हुई कि हज़रत हमारे आखिर तक रहे थे, और मैं भी सोचता था आखिर तक रहते तो मेरा भी भला हो जाता। लेकिन फिर अल्लाह जो करता अच्छा करता। बहरहाल कुरान करीम के एक आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाता है
अल्हाकुमुत्तकासुर, माल की तलब ने तुमको बर्बाद कर दिया। अल्लाह कहता अल्हाकुमुत्तकासुर, माल की ज्यादा तलाश ने तुम्हें हिलाक कर दिया। पूरी जिंदगी माल के चक्कर में पड़े रहे। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। कब्र तक जाने तक तुमने माल की तलाश में जिंदगी गुजार दी। तुम्हारे पैर कब्रों में पहुंच गए तब तक तुमने माल की तलाश में अपने आप को मशगूल रखा। कल्ला सौफ तालमून, हाँ अनकरीब तुम जान जाओगे जो तुमने पूरी दुनिया में माल की तलाश में जिंदगी गुजारी, उसका पता तुम्हें चलेगा। लेकिन आज देखा जाता है जो उन माल की तलाश में रहा थे वही आराम करते हैं, वही आराम करते हैं। लेकिन याद रखो जो नमाज रोजा छोड़कर माल की तलाश में रहते हैं और मालदार हो जाते, बिल्डिंग बन जाती, गाड़ी आ जाती, दुनिया वाह वाह करती है, तो ये समझ जाओ अल्लाह की तरफ से छूट है उनको। वो समझते हैं कि जो उनको हम करी थे सब बढ़िया है। देखो ना फलाने नमाज पढ़ते हैं, संजक खाना है तो सवेरे नहीं, सवेरे खाना है तो संजक नहीं। मुलवी मुल्लन का देखो नमाज रोजा रोज करते हैं, अजान पढ़े नमाज पढ़ा, सबसे ज़्यादा गरीब इनका कुछ जुआत है। और अपना सोचा थे देखो हम कुछ नहीं करे थे, करते आराम में। लेकिन याद रखो आराम में नहीं है उनकी सोच, तो एक काबुली की सोच। एक काबुली हिंदुस्तान आया, एक मार्केट से गुजरा, हलवाई बेचारा बैठा हलवा बेच रहा था। हलवा ले लो, हलवा ले लो, हलवा खा लो, हलवा खा लो। तो काबुली इंसान ने समझा कि शायद मुफ्त में हलवा खिला रहा है, तो गया कहा एक प्लेट लाओ, एक प्लेट खा लिया। फिर कहा एक प्लेट लाओ, और हलवाई समझिस को कर रहा कहाँ खाएगा। 2 प्लेट खाई, उसके बाद जब चल दीस तो हलवाई पैसा मांगिस। पैसा कैसे? आपने कहा था हलवा खा लो, हलवा खा लो, मैंने खा लिया। तो उसने कहा भाई पैसे दो। कहा अगर पैसे से तुमने कहा होता कि पैसा दो तब खाओ तो मैं नहीं खाता, मेरे पास पैसे कहाँ है। तो हलवाई पकड़ के लेके गया काजी के पास, जज के पास। जज से शिकायत की, जज ने भी कहा कि पैसा दो, उसका हलवा खाया है। कहा साहब ये कहता था हलवा खा लो, मैंने खा लिया। अगर पैसे से कहता तो मैं नहीं खाता, पैसे नहीं मेरे पास। तो काजी साहब ने उसको सजा दी। काहे की सजा? गधा मंगाया, उसके ऊपर बिठाया और शहर के बच्चों को बुलाया। शहर के बच्चे ढम ढम पीटते हुए पूरे शहर में गधा पे बिठा के उस काबुली को घुमाया। जब हिंदुस्तान से घूम के गया वहाँ तो बहुत मगन में, बहुत खुश। तो काबुल वाले जुटे कहे हिंदुस्तान कैसा है, तो फारसी ज़बान है वहाँ। तो वहाँ के लोगों ने पूछा कि मुल्क हिंदुस्तान चगुनास्त, हिंदुस्तान का मुल्क कैसा है? कहा मुल्क हिंदुस्तान खूब बिस्यारस्त, हिंदुस्तान का मुल्क बहुत अच्छा। हलवा खुर्दन मुफ्त अस्त, वहाँ हलवा मुफ्त में खाने को मिलता है। वह सवारी खर मुफ्त अस्त, और गधे की सवारी भी मुफ्त में मिलती है। वह नीज ढम ढम मुफ्त अस्त, और वहाँ ढम ढम भी मुफ्त में मिलता है। उसको दी गई थी सजा, और समझिस कि हिंदुस्तानी हमारा जुलूस निकाली। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं यही हाल मुसलमानों का है कि आज अल्लाह दे देता, नमाज रोज़ा से दूर हैं, दे दिया तो समझते हैं कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ यही अच्छा है। अगर बुरा होता तो अल्लाह हमें क्यों देता? ये खुदा की तरफ से ढील है। ऐ लोगों, माल की तलाश में अपने आप को बर्बाद न करो। कुरान फरमाता अल्हाकुमुत तकासुर, बर्बाद कर दिया तुमको माल की ज्यादा तलाश ने। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया।
तो कब्र का मुंह देखने से पहले पहले कब्र की तैयारी कर। सबसे बड़ी तैयारी है इश्क़े रसूल। बोलो, सबसे बड़ी तैयारी। इसलिए कि कब्र का आखिरी सवाल हुजूर ही के बारे में होगा। मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, तुम इनके बारे में क्या कहते हो? तो अगर हुजूर से मोहब्बत होगी तभी तो कहोगे हाज़ा रसूलुना, ये हमारे रसूल हैं। वरना कब्र इतनी कठिन मंजिल है, कोई किसी के काम नहीं होगा। लेकिन सरकार का आशिक जो होगा, फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह के। इसलिए लोगों, नबी की शफाअत चाहते हो तो नबी से मोहब्बत करो। आज लोग मरने के बाद मुंह दिखाते हैं। बोलो, कफन लपेटते हैं ताकि कोई आ जाए तो कब्रिस्तान में भीड़ लगुई है, मुंह खोल खोल के देखें। लेकिन आला हजरत क्या फरमाते हैं? मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का महीना आने वाला है। हदीस शरीफ में है कि रमज़ान के आने पर मोमिन खुश होता है। मोमिन जो होता है रमज़ान के आने पर खुश होता है कि आ गया बरकत वाला महीना, आ गया खैर वाला महीना। और जब रमज़ान का महीना जाने लगता है तो मोमिन गमगीन होता है। इसीलिए आखिरी जुमा में कहा जाता है, अलविदा अलविदा या शहर रमज़ान, रुखसती है, रुखसती है, हाय अफसोस है रमज़ान, तू हमसे जुदा हो चला। तो मोमिन को रमज़ान के आने से खुशी होती है, और जब रमज़ान जाने लगता है तो मोमिन गमगीन होता है। और मुनाफिक, सरकार फरमाते हैं कि रमज़ान के आने पर मुनाफिक को गम होता है और रमज़ान के जाने पर मुनाफिक को खुशी होती है। इसीलिए ईद के चांद कत्ते देखत है, जो रोजा नहीं रहा तो सबसे पहले देखी हैं, और नींद का देखो करी सबसे पहले कसम खा के तैयार हुई। काहे? उनको खुशी है, और मोमिन को गम है कि हाय अफसोस, आज रमज़ान हमसे जुदा होने वाला। तो ये लोगों, ऐसा खैर और बरकत वाला महीना आ रहा है। आज हम लोग सुबह सेहरी खाते हैं, शाम को इफ्तार करते हैं, फिर भी रोज़ा नहीं रखते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 में विसाल रखते थे, पैदर पे रोज़ा, पैदर रोज़ रोज़ा सरकार रखते थे। तो सहाबे किराम ने जब हुजूर को रोज़ा रखते देखा कि पैदर पे रख रहे हैं, तो सहाबा भी रखने लगे। और जब सहाबा रखने लगे तो देखो कोई सहाबी हुआ बेहोश पड़े हैं, कोई हुआ चक्कर आवत है, कोई दीवार के सहारे पड़ा है, सब परेशान, पैदर पे रोज़ा रखने। लोगों, ये इश्क़े रसूल सहाबा का देखो कि नबी को जैसा देखा वैसा करने लगे। तो जब सहाबा में इतनी बड़ी कमजोरी, कोई बेहोश पड़ा है,
किसी को चक्कर आ रहा है, कोई बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों ऐसा? सब ने कहा अल्लाह के रसूल हम सब सौमे विसाल रख रहे हैं, पैदर पे रोजा रख रहे हैं। कहा क्यों? कहा आपको देखा तो हम लोग भी कर रहे हैं। तो हुजूर फरमाते हैं अय्युकुम मिसली, तुम में का मेरी तरह कौन है? देखो सरकार क्या फरमाते, अय्युकुम मिसली, तुम में का मेरी तरह कौन है? युतइमुनी रब्बी, मेरा परवरदिगार मुझे खिलाता रहता है। वयस्कीनी रब्बी, और मेरा परवरदिगार मुझे पिलाता रहता है। वयुस्कीनी रब्बी, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता रहता है। तुम में का मेरी तरह कौन है? लिहाजा मैं पैदर पे रोजा रखता हूँ, तुम पैदर पे रोजा न रखा करो। तुम सुबह सेहरी खाओ, सेहरी खाने में भी तुमको सवाब मिलेगा, शाम को इफ्तार करोगे, इफ्तार में भी तुमको सवाब मिलेगा। ये सहाबा का इश्क रसूल था कि पैदर पे नबी को देखा रोजा रखते तो रखने लगे। और आज हमारा इश्क रसूल ये है कि हम रोजा नहीं रख पाते, सुबह सेहरी खाकर शाम को इफ्तारी करना है फिर भी रोजा नहीं रखते। ऐ लोगों, इसके रसूल पैदा करो जो नबी ने फरमाया है। कुरान फरमाता है इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो फत्तबिऊनी, तो नबी फरमाते मेरी पैरवी करो। इसलिए लोगों रोजा रखो। और दूसरी बात यह कि सरकार फरमाते हैं तुम में का मेरी तरह कौन है? नबी की बीवियों की तरह कोई नहीं हो सकता। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है या निसा नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की औरतों तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। नबी की औरत की तरह कोई औरत नहीं। नबी फरमाते मेरी तरह तुम में कौन है? इसीलिए अपने नबी को सबसे अफजल मानो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। लेकिन मेरे दीनी भाई एक सवाल पैदा होता है कि सरकार ने सहाबा से कहा तुम में हमारी तरह कौन? तो ये वहाबी कहा थे कि हुजूर हमारे तरह बशर है। इनके समझ में नहीं सुनते हैं। कहा सब पढ़ते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन ये मानने वाले नहीं हैं। इनकी मिसाल वैसे है कैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी मुहद्दिस गुजरे हैं, लिखते हैं इनकी मिसाल वैसे कैसे एक आदमी की शादी में बीवी रुखसत हो गई और 3 महीना बिहाय हुआ कि एक लड़के की महतारी हो गई। कुछ दिन के बाद वो आदमी के चेहरा उतर गया, मुरझाएगा बेचारा। तो के मेहरुआ एक दिन पूछला कि आले सबके घरे लड़का पैदा होते तो चेहरा चटक लागत है, हमरे है जौने दिन से लड़का हुआ तो चेहरा मुरझात काहे जाते थे? तो कहे तुमका कहाँ गाँव निकला बाफत है, तुमका तो चेहरा काहे मुरझान जाता? इसका है कहीं जहर जेते वहरे कुर्ता पकड़ पकड़ खींचा तक आते आए रे, 3 महीना तेरे बिहाय हुआ तक लड़का कैसे पैदा होगा रे? तो औरतिया के तो समझा नहीं पाओ तो इन का समझाती जब 9 महीना पर लड़का हो चाहे 3 महीना होगा तो हम का समझाए? तो औरतिया कहे तुम हो गधा, ये बताओ कि तुम्हारे बिहाय कितने दिन हुआ? तो कहे 3 महीना हुआ और कितने दिन? और कहे तो हमरे बिहाय, कहें तुम्हारे बिहाय 3 महीना होगा। कैसो लड़कवा कितने दिन पर पैदा हुआ? कहे 3 महीना हुआ। औरतिया कहे जोड़ सब कई महीना हो गए रे, पढ़ाई पहाड़ा घर में कि 3 महीना तुरे बिहाय होगा, 3 महीना हमरे बिहाय होगा, 3 महीना लड़का बहुत सब 9 महीना नहीं होगी रे। तब के समझ में आवा कि हाँ ये तो 9 महीना पैदा हुआ। गाँव वाले पर बहुत खफा कैसा कोनो सार बोल दी तो खैरियत नहीं है। सवेरे निकला गांव में या फिर कोनो पड़ोसी कुर्ता पकड़ खींच इसके इधर आ रे इधर ही कस के रे
तीन महीना तेरे बिहाई हुआ तो लड़का कैसे होगा रे? बल लड़ेगा उसे कहाँ 3 महीना भवाए हो? 9 महीना तो भवा है, 3 महीना हमरे बिहाई होगा, 3 महीना मेहरवक बिहाई होगा, 3 महीने में लड़का बस सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंग वो अकेले एक लंग वो है बक्के जो मेहरुआ रटाए दी। यही हाल इन देवबंदियों का है, 40 दिन के चिल्लम ले जाके ऐसा रटाए देते हैं कि नबी अपनी तरह, नबी बशर हैं, कोई किसी की शफात नहीं कर सकते। नबी की शफात हम सबको नसीब होगी। कोई आदम के पास जाएगा, कोई ईसा अलैहिस्सलाम पास जाएगा, सब कहेंगे हमारे पास नहीं, जाओ उनके पास, जाओ उनके पास। आला हज़रत फरमाते हैं कि सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। अब तेरी दुहाई है, अब तेरी दुहाई है आका, अब आपकी दुहाई है, आप मेरी शफाअत करो। लिहाजा लोगों, रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान के रोज़े रखो। देखो रोज़ा क्यों फ़र्ज हुआ, अल्लाह ताला ने इसकी वजह बताई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले वाले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज किए गए। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तक़ी बन जाओ। परहेज़गार बनने के लिए अल्लाह ने रोज़ा फ़र्ज किया है। अच्छा बताओ, आदमी रोज़ा से होता है, कुल्ली करता है, प्यास लगी है, दिल चाहता है कि लाइक 2 कतरा अंदर कर ले, लेकिन ईमान कहता है कि नहीं, अगर 1 कतरा भी गया तो रोज़ा टूट जाएगा। बोलो अल्लाह का डर कितना है। रोज़ा से आदमी मुत्तकी हो जाता, और रोज़ा ऐसा अमल है कि नमाज पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी, हज करोगे तो जन्नत मिलेगी, कुरान पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी, लेकिन रोज़ा रखने से क्या मिलेगा? हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है कि अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है, व अना उज्ज़िउ बिही, और उसका बदला मैं खुद हूँ। रोज़ा मेरे लिए है, अल्लाह फरमाता उसका बदला मैं खुद हूँ। गोया कि जो रोज़ा रखेगा उसे खुदा की रज़ा नसीब हो जाएगी। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया था कि अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के रसूल के दोस्त अबू बकर, ये बताइए कि आपका दर्जा सब नबियों के बाद सबसे ज़्यादा दर्जा बुलंद आपका है, ऐसा क्यों? कौन सी नेकी आपके अंदर है कि आपको अफजलुल बशर बादल अंबिया बताया गया है, कि नबियों के बाद आप सबसे अफजल हैं? वो कौन सी नेकी है? तो अबू बकर फरमाते हैं, सुनो, दुनिया में 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप तो वो है जो आखिरत की तलाश में, दुनिया में कुछ लोग तो आखिरत की तलाश में लगे रहे, और कुछ लोग दुनिया की तलाश में लगे रहे, और मैं अपने मौला की तलाश में लगा रहा, अपने रब की तलाश में लगा रहा। तो जब रब की तलाश अबू बकर ने किया तो अल्लाह ने अबू बकर का दर्जा वो बढ़ा दिया कि खुतबा में हमेशा पढ़ा जा रहा है, क़यामत तक पढ़ा जाएगा, अफजलुल बशरी बादल अंबिया, कि अबू बकर इंसानों में सबसे अफजल हैं नबियों के बाद। उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने रब को तलाश किया। ऐ लोगों, रोज़ा रखोगे तो तुम्हें रब की ज़ात नसीब होगी, रब की खुशी नसीब होगी। सबसे बड़ा मुबारक अमल है रोज़ा। इसलिए आने वाले रमज़ान की बरकतों से न चूको। माँ बहनें भी सुन रही हैं, तुम भी रोज़ा रख लो। तुम्हारा शौहर रोज़ा रखेगा तो शौहर के रोज़े की नेकी तुमको नहीं मिलेगी, बीवी रोज़ा रखेगी तो शौहर को नहीं मिलेगी रोज़ी नेकी। क्यों? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया,
यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी, ऐ मेरे बंदे उस दिन को याद कर ले जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा। व उम्मी व अबी, और अपने माँ से भी भागेगा, अपने बाप से भी भागेगा। व साहिबतिही व बनी, और अपनी बीवी से भी भागेगा और अपनी औलाद से भागेगा। कोई किसी के काम ना आएगा, सबकी नेकियां सबके काम आएंगी। तो इसलिए ऐ लोगों, अपने अपने मरने की तैयारी कर लो और नेकियों का खजाना जमा कर लो। ये न सोचो कि शौहर नेकी करेगा तो हमारे काम आएगी या बीवी नेकी करेगी तो हमारे काम आएगी। जो नेकी करेगा उसी के काम आना। इसलिए आने वाले रमज़ान की बरकतों से न महरूम। तरावी की नमाज जिस तरह मर्दों पर वाजिब है ऐसे ही औरतों पर भी है। बस फर्क इतना है कि मर्दों पर जमात है, औरतों पर जमात नहीं है। हर औरत पर वाजिब है कि वो तरावी की नमाज 20 रकात पढ़े, पंजगाना नमाज भी पढ़े और 20 रकात तरावी भी पढ़े, अकेले पढ़े। हम पर तुम पर वाजिब है, लेकिन आज अफसोस है कि हम तरावी की नमाज नहीं पढ़ पाते। देखो तरावी में खड़ा हुआ जाता है, ना हर नमाज में खड़े होते हो, लेकिन तरावी में कुरान सुना जाता है तो देर तक खड़े रहते हो। ये क़याम, इसको खड़े होने को क्या कहते हैं? क़याम। और रोज़ा, दिन में रोज़ा, रात में क़याम। और रोज़ा और क़याम, और एक जगह आया है कुरान लिखा है। तरावी में जब पढ़ते हो तो कुरान सुनते हो। तो हदीस शरीफ में दोनों के बारे में बताया गया कि यस्सौम वल कुरान यशफ़ानी यौमल क़यामा, कि रोज़ा और कुरान ये दोनों क़यामत के दिन शफ़ाअत कराएंगे। रोज़ा को अल्लाह ताला बोलने की तौफीक देगा। रोज़ा बोलेगा मेरे परवरदिगार, इसने मेरे लिए पूरा दिन का खाना पानी छोड़ा। कुरान बोलेगा अल्लाह, इसने रात में मुझे सुनने के लिए अपने नींद को कुर्बान किया। दोनों शफाअत करेंगे। तो हदीस में फयुशफ़ानी, तो दोनों की शफाअतें कबूल हो जाएंगी। रोज़ा रखने वाला भी बख्श दिया जाएगा, तरावी की नमाज पढ़ने वाला भी बख्शा जाएगा। इसलिए कोशिश करो आने वाले रमज़ान में कि न रोज़ा छूटे न हमारी तरावी छूटे। कुरान भी खूब पढ़ो कसरत से। लेकिन आज कुरान पढ़ने का आदमी को मौका ही नहीं है। गाना सुनेगा, खबर सुनेगा, सुबह उठ के प्रधान के द्वारे पहुंचे दलाली करे ताकि गांव भरे के समाचार मिल जाए। 1 घंटा प्रधान के यहाँ दलाली करी और पई का आखिर में है तो बीड़ी पी के मुँह से चले। अरे सुबह उठा करो तो कुरान पढ़ा करो। आज कुरान से लोगों को मोहब्बत नहीं। एक जमाना था कि लोगों को कुरान से बहुत लगाव था। काफी दिन पहले की बात है, 2 आदमी की बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक के नाम रहे अंगना, दूसरे के नाम रहे पैरा। तो एक दिन अंगना पैरा बात करत करत यहाँ तक पहुँच गए कि अंगना कहला हमारा मर्तबा तुमसे बड़ा है। पैरा कहिस का है? तो अंगना कहिस समान नाम कुरान शरीफ में है। पैरा कहिस अंगना कहाँ है रे कुरान में? तो अंगना कहीं नहीं लिखा है तब्बत यदा मैं यहाँ अंगनान हूँ। हालांकि अंगना थोड़ी लिखा है, उसमें अबू लहब के बारे में लिखा है कि अबू लहब ने हुजूर को कहा था, जब हुजूर ने कहा था ला इलाहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। इसी बोली को मेरे नबी ने कहा था।